अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन दीज टू पॉलिनोमियल्स आर गिवन। अब हमें देखना ये कि सिंथेटिक डिवीजन असल होता क्या है। सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा डिवीजन मेथड होता है जिसके अंदर हम क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसमें क्या होता है कि ये जो मेथड है ये डिवीजन का एक स्मॉल मेथड है, यानी इसमें हम इजीली जो है वो रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ सोल्यूशन और इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेती हूँ। अब क्या करना है कि ये जो है ये हमारे p ऑफ x हैं, यानी ये पॉलिनोमियल्स हैं हमारे x के। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये जो है हमारा डिवाइडेंड, इसे हम यहाँ लिखेंगे और ये क्या है, हमारा डिवाइडर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। अब ये हमने यहाँ लिख लिया है। अब आगे क्या करना है कि इसमें हमने जो x प्लस 1 दिया गया है उसको हमने 0 के बराबर रखना है ताकि हमें हमारा जो डिवाइडेंड है वो मिल जाए, डिवाइडर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फिर क्या करेंगे, जब x प्लस 1 0 के बराबर होगा तो x किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। अब क्या करने लगी हूँ मैं कि लाइन खींचूंगी इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन खींचूंगी इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें हमने जो x की वैल्यूज हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर यहाँ लिखना है, ठीक है। जो इनके x के कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ पे हमने उतारना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे की तरफ उतारना है हमने x की वैल्यूज को देखते हुए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं x आ जाता है, x का कोफिशिएंट क्या है, 7, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, पॉजिटिव 7 है। और उसके बाद हमारा ये -1 आ जाता है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने उतार लिया। अब ये जो हमारा निकला था x की जो वैल्यू आई थी -1, उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है कि जो पहला नंबर है वो हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे यहाँ पे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब -1 मैं इधर लिख दूंगी। अब इसको ऐड करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब उससे अगला स्टेप मैंने क्या करना है, 6 को अब फिर इसके साथ जो हमारा डिवाइडर है उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, -6। तो ये मैं इधर थर्ड जो हमारी वैल्यू है उसके नीचे लिख लेती हूँ -6। इसको ऐड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, -7। अब यहाँ मैं एक लाइन लगा लूंगी। अब ये जो है ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। समझ आ गई है आपको। अब आगे क्या करना है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ नाउ क्वोशंट क्वेश्चन हमारा क्या निकला था, हमारा निकला था ये जो हमारा जो x जो सबसे पहला हमारा फिगर आता है ना, x के ऊपर जो वैल्यू आई होती है एक्स स्क्वायर, उससे एक हम कम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसकी पावर को एक कम कंसिडर करके यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x और साथ आ जाएगा प्लस x प्लस 6, ये आ गया हमारा क्वोशंट। और रिमाइंडर हमारा क्या आया वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, रिमाइंडर आ गया हमारा ये वाला -7, और यही हमारा आंसर है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दो वैल्यूज दी गई हैं उसमें है 4x क्यूब -5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब सोल्यूशन लिख के मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ, यहाँ पे p ऑफ x। अब इस वैल्यू को नीचे उतारती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर से हम इसमें से वैल्यू निकालते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे एज x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
अगर ये 0 के बराबर हुआ तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, अब हमारे पास डिवाइडर भी आ गया है। अब यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं स्ट्रेट और एक इस तरह। आप क्या करते हैं, इस दिए गए पॉलिनोमियल को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4। उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए लेकिन नहीं है, हमारे पास एक्स की दी गई है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है, लिहाजा उसकी जगह मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी। उसके बाद आ जाती है एक्स का कोफिशिएंट, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ -5 और फिर आ जाती है हमारे पास लास्ट टर्म 15 + 15। ठीक हो गया, 15 के साथ प्लस ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ लिख लिया है। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ -3। सबसे पहले क्या करना है, इस 4 को एज इट इज नीचे उतार लेना है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, तो 4 3 12 हो जाता है, माइनस है साइन, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ ऐड करूँगी 12 को 0 से, तो नीचे -12 एज इट इज आ जाएगा। अब 12 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 36 होता है, 12 3 36, दोनों माइनस है, मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। अब 36 में जिससे जब मैं 5 माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 31। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास 31। अब इस 31 को अगेन मैं मल्टीप्लाई करूँगी विथ 3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 31 को 3 से करेंगे तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास -93 आ जाता है। ठीक है, अब इसको ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे, तो 93 माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू का साइन नीचे आएगा माइनस, और 93 में से 15 माइनस करूँ, मैं कैलकुलेटर पे करती हूँ। 93 के साथ -15 किया तो हमारे पास आ गया आंसर जी -78। यहाँ पे आ गया -78। ये मैं एक लाइन लगा लूँगी और एरो लगा के इसको शो करूँगी कि दिस इज़ आवर रिमाइंडर। अब नीचे लिखती हूँ एंड में मैं, नाउ कोशंट। क्या मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि जो पहली हमें वैल्यू दी गई होती है एक्स की पावर जो थी वो क्यूब थी, तो उससे एक कम करके हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे। तो 4 के साथ मैं लिखूंगी 4x²। ठीक है, एक वैल्यू कम लिखते हैं 4x², और फिर दूसरी आ जाती है -12x। ठीक है, और फिर आ जाता है +31। ये हमारा क्वोशंट हो गया, और रिमाइंडर भी लिख लेती हूँ यहाँ पे मैं। रिमाइंडर क्या आ गया है हमारा -78, और यही हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन के लास्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इस थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है x³ + x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। अब सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखती हूँ और इसको नीचे उतार लेती हूँ। अब क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ x की पावर निकाल लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू सॉरी, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे एज x - 2 = 0, देन x = 2। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, अब ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है इसको हम नीचे उतारेंगे और इनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन लगाती हूँ स्ट्रेट, एक लाइन इस तरह लगाती हूँ। सबसे पहले पहली वाली लिखेंगे वैल्यू की जो कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट क्या है 1। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं x² को देखेंगे, x² का कोफिशिएंट भी 1 है, और उसके बाद x की वैल्यू आ जाती है, x का कोफिशिएंट क्या आ जाता है यहाँ पे -3, और फिर लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाती है विच इज़ 2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, जो कि हमारा डिवाइडर बन गया है। अब हम नीचे लिख लेते हैं, पहली वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 3, फिर अगेन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होता है, वो यहाँ लिख लूँगी। तो इस माइनस से ऊपर तो इसमें से 3 निकल जाएंगे तो ये आ जाएगा 3। अब अगेन इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 3 2 6 होता है, वो यहाँ लिखूँगी, ऐड करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाता है 8। यहाँ पे लाइन लगा के लिख लूँगी दिस इज़ आवर रिमाइंडर। नाउ व्हाट इज़ आवर क्वोशंट? आवर क्वोशंट
यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, क्यूब है, तो एक कम रख के हम यहाँ पे पावर यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी प्लस साइन के साथ, 3x आ गया। 3x के बाद जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 3 वो यहाँ लिख लेंगे, तो ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। अब रिमाइंडर लिख लेती हूँ। रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 8, और इसी तरीके से हमारा ये आंसर आ गया और ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, कि हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इफ अगर 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9, अगर 3 जो है वो जीरो होगा इस दिए गए पॉलिनोमियल का, तब हम एज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है वो सोल्यूशन लिख लेती हूँ और इसको जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको मैं p ऑफ x लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये नीचे उतार लेती हूँ, यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद हमें क्या दिया गया था, 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी मैं नीचे लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया। एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। अब क्या करती हूँ मैं कि इसको नीचे उतार के सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ इस पॉलिनोमियल को। तो मैं यहाँ पे एक लगा लेती हूँ, यहाँ पे लगा लेती हूँ लाइन स्ट्रेट। ये मैंने लाइन लगा ली है। अब मैं लिखकर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले x क्यूब का कोफिशिएंट लिखती हूँ जो कि है 2, और x स्क्वायर आ जाता है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आता है, -3h, ये मैं लिख लेती हूँ। अब हमारे पास x की वैल्यू नहीं दी हुई, लिहाजा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 0, और उसके बाद जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ उतार लेती हूँ जो कि है 9। ठीक है, ये मैंने अब सारा उतार लिया। अब यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 3, 2 को एज इट इज फर्स्ट टर्म को नीचे उतार लिया, मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 आता है, 6 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करूंगी तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 6 माइनस 3h हो जाएगा। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 6 माइनस 3h मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और -9h आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये आ जाता है मेरे पास 18 माइनस 9h आ गया। अब इसे नीचे उतार लेती हूँ ऐड करके, क्योंकि ऊपर 0 है लिहाजा ये एज इट इज आ जाएगा, 18 माइनस 9h आ गया। अब इसको अगेन मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगी, 3 से, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 54, और 3 9 जा 27 होता है, ये एज के साथ 27 लिखा गया है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसके नीचे, तो ये आ जाता है मेरे पास 54 माइनस 27h। ठीक है, ये नीचे उतार लिया मैंने 9 के। अब इसको ऐड करूँगी, 54 को 9 के साथ ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 63, और ये -27h आ गया। यहाँ लाइन लगा लेती हूँ, ये आ गया है मेरा रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसको लिख लेती हूँ, रिमाइंडर इज 63 माइनस 27h। अब मैं इस स्टेटमेंट को जहन में रखती हूँ कि 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस। अगर ये होगा तो तब क्या होगा, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है। तो मैं अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, सिंस 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो अब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे अब ये रिमाइंडर मैं नीचे उतारती हूँ। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो ये फिर 63 माइनस 27h किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्योंकि एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिहाजा हम क्या करेंगे कि इस 27 को यहाँ रख के 63 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास जो है वो एज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव है, ये -63 हो जाएगा। सबसे पहले तो इन दोनों के साइन कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं 27 से डिवाइड कर लेती हूँ ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। तो एंड में हमारे पास एज की वैल्यू क्या आ जाती है, एज की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7/3 और यही हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस 11। यहाँ पे 1 आ गया है। अब मैं नीचे इस पॉलिनोमियल को नीचे उतार के लिखती हूँ। p ऑफ x क्या है हमारे पास, ये आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 2h एक्स स्क्वायर, ये मैंने नीचे उतार लिया है। अब मैं लिखती हूँ एंड, ये मैंने लिख लिया है, p ऑफ x नीचे उतार लिया है और लिख लिया है एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है। अब इसे मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने लाइन लगा ली है। अब हम इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर देखते हैं, उसका कोफिशिएंट है -2h और x नहीं है मौजूद, लिहाजा यहाँ पे 0 आ जाता है। और फिर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है 11, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ और 1 को यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना। 1 को, पहला जो फिगर है वो एज इट इज़ नीचे आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस 2h आ गया। अगेन इस फिगर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस 2h अगेन आ गया। इसको भी मैं नीचे उतार लेती हूँ। अब इसको जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी सेम ही मेरा आ जाएगा फिगर, तो ये आ जाता है 1 माइनस 2h। ठीक है, ये इस तरह आ गया, थोड़ा आगे चला गया ये ऊपर वाली टर्म से, लेकिन ये देख लीजिए कि ये इसी का ही है। अब इसको मैं आपस में ऐड करूंगी तो 11 में जब 1 ऐड किया तो ये हो जाता है 12 माइनस 2h आ गया। ये हमारा आ गया रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को मैं नीचे उतार लेती हूँ, लिख लेती हूँ रिमाइंडर इज 12 माइनस 2h। अब आगे मैं जो है वो टर्म लिख लेती हूँ, स्टेटमेंट उतार लेती हूँ। अब ये मैंने जो है वो टर्म लिख ली है। सिंस 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। सो इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 देन दिस वैल्यू, जो हमारा रिमाइंडर था वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब हमने h की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करती हूँ, 2h माइनस 2h यहाँ लिखती हूँ और ये 12 दूसरी तरफ चला जाएगा तो -12 हो जाएगा। सबसे पहले इनके साइन में कैंसिल कर लेती हूँ, सेम साइन है। अब इसको बोथ साइड्स पे डिवाइड करूँगी विद 2, तो 2 6 ज़ा 12 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास h की वैल्यू क्या आ गई, 6, और यही इसका आंसर है। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इस थर्ड पार्ट को देखें, इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन में -1 is the zero of polynomial 2x cube plus 5hx minus 23। अब इस पॉलिनोमियल को मैं नीचे उतार लेती हूँ और यहाँ मैं लिख लेती हूँ p of x क्या है, 2x क्यूब प्लस 5hx माइनस 23। और फिर अगली स्टेटमेंट नीचे उतारती हूँ। अब ये स्टेटमेंट मैंने नीचे उतार ली एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, -1। अब इसको मैं नीचे उतार के सॉल्व करती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने लगी हूँ एक्स की जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं उन्हें। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखती हूँ 2, उसके बाद एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स आया हुआ है, लिहाजा मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखूंगी, यहाँ पे 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का, और उसके बाद एक्स की वैल्यू आएगी जो आ जाती है 5h, और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाती है जो कि है हमारे पास -23, वो मैं यहाँ करके लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसे सॉल्व करती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ -1। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई, मल्टीप्लाई किया -1 के साथ 2 को तो यहाँ क्या आ गया -2, इसको ऐड किया तो ये -2 नीचे आ गया। अब इस -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 मैंने यहाँ लिखा तो नीचे टर्म क्या आ गई है मेरे पास, 2 प्लस
5h आ गई। अब इसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि साथ माइनस है तो अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इजी रहेगा अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। तो -1 को 2 के साथ किया तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -5h। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ -2 -5h और इसे ऐड करती हूँ तो ये हो जाएगा, दोनों माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा -25 और ये -5h आ गया। ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर आ गया। यहाँ मैं लिख लेती हूँ रिमाइंडर क्या आया मेरे पास, -25 -5h। ठीक है, अब नीचे स्टेटमेंट लिख लेती हूँ जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी। ये मैंने स्टेटमेंट नीचे उतार ली है कि सिंस -1 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। जब तक रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर मैं कॉमा लगा के लिख लेती हूँ सो। अब क्या करना है, इस रिमाइंडर को नीचे उतार लेती हूँ मैं, -25 और -5h, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है लिहाजा मैं 5h को यहाँ रखती हूँ, -5h को, और ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 25 हो गया ये। ठीक है, इसको 5 से बोथ साइड्स पे डिवाइड करूँगी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -5 रहेगा यहाँ का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 5 ज़ा 25। तो एंड में मेरे पास एज की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -5। ठीक है, और यही मेरा आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।